नाउ आई हैव नॉट डिलीटेड दिस, इसके बेस पे आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम करेंगे। तो ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अनुसार आपका नाम देखो, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two bodies is इस फोर्स के लिए आया है, याद रखिएगा। तो फर्स्ट देखिए, डायरेक्टली proportional to the product of their masses, or second, inversely proportional to the square, इसीलिए मैंने इसको रब नहीं किया, दे देखो, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन their particles or bodies, their particles, THEIR, their माने उनका, particles और bodies। ये दो चीजें आप उसको बिल्कुल क्लियर समझ लीजिएगा। अब आप क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर टू बॉडीज A and B having masses m1 and m2 are distinct from each other are created. Distance from each other at r limit के दूरी पर है आपका नाम बता। ऑप्शन पर एक मास आपका, एक बॉडी आपके दिखाई है, इसके मास आपका दिखाना सर ये आपका m1 होगा, एंड ये दूसरी आपकी बॉडी है दिस बॉडी B एंड इट हैज अ मास आपका m2। ये यहाँ से इसकी तरफ को आपका लगाइए, ये आपका F से A टू B लगाइए आपका फोर्स, और ये यहाँ से इधर पे F B टू A आपका लगाइए, और इनका जो सेंटर है, सेंटर इसकी जो डिस्टेंस होगी एक दूसरे से R डिस्टेंस, यानी आप इसको यहाँ से भी दिखा सकते हैं, इसको ये दिक्कत कर रहा है, they are at a distance of r unit from each other, इनके सेंटर से इसका सेंटर है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर आप ये आते देखो ना, तो देखो फोर्स फर्स्ट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द masses of their product, m1 into m2 प्रोडक्ट दोनों। एंड अनदर थिंग इज आपका फोर्स इज इनवर्सली, डायरेक्टली और इनवर्सली में आपका दोनों में सही नहीं, क्योंकि लेकिन ये 1/, जब हो जाता तो इनवर्सली बन जाता है। क्या बोला, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द masses, एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्सली के बाद 1/, आ गया यहाँ पे स्क्वायर ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करिए, मर्ज कर दीजिए। F इज ए, पढ़ेंगे इस पर क्या, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, बोथ अपने मर्जिंग का मतलब कंबाइन कर दिए दोनों इक्वेशंस को। अब नाउ वी हैव टू रिमूव दिस, F इज इक्वल टू, रिमूव करने के लिए
यू विल मल्टीप्लाई इट बाई वन कांस्टेंट आपका जिसको तो ये है फॉर रिमूविंग जो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन है मल्टीप्लाई बाय अ कांस्टेंट से मतलब इज नोन एज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और इसी को आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो वेयर जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। पहले आप ये करिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसी वीडियो को आगे बढ़ाऊँ। वहाँ नहीं देखिए, अपना काम करिए बस। अब देखिएगा यहाँ आपने एफ इज इक्वल टू जी इंटू एम वन इंटू एम टू, ये जी क्यों क्या, फॉर रिमूविंग दिस साइन you have multiplied by the constant and that constant is known as आपका gravitational universal gravitational constant या gravitational, आप universal भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये ऑन कर दिया वीडियो, ठीक है ना। अब देखो, if the masses of both the bodies are, यानी कि m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू, अगर ये भी 1 kg हो जाए, यानी इसका मास भी 1 kg हो जाए एंड ये लोग का 1 kg हो जाए, एंड दे बोथ आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, r इज इक्वल टू आपका एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर अगर रखें एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर, 1 मीटर। अब ये क्या हो जाएगा कि जब आपका देखो इस फॉर्मूले में आपका नाम सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 4 में जब आप रखेंगे f इज इक्वल टू जी इंटू 1 इंटू 1, यानी कि ये अब आपका देखो के जी इंटू के जी स्क्वायर हो गया, और क्योंकि यहाँ पे r मीटर है तो यानी कि a मीटर का आपका स्क्वायर हो गया, f इज इक्वल टू जी किलोग्राम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर आप इसको नहीं भी लेते हैं तो देखो आपका f इज इक्वल टू आपका द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज इज इक्वल टू द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये f है और न्यूटन इसकी जो आपकी जो यूनिट हो जाएगी वो आपका F इज इक्वल टू जी न्यूटन हो जाएगी। इसका मतलब 10 द कांस्टेंट जी कैन बी डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नाउ टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास, यूनिट का मतलब 1 यूनिट मास एंड सेपरेटेड एक दूसरे से अपना सेपरेटेड बाय अ यूनिट डिस्टेंस। दिस इज 1 को आपका यूनिट डिस्टेंस। अब आपका ना, अब इसी को देखो, अब ये आपका देखो ना, देखो f इज इक्वल टू आपका ना z इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ये अपनी जगह में देखो इट्स गोइंग अप और इट्स कमिंग डाउन, तो आपका g इज इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन आपका दिस ऊपर गया m1 इंटू m2। यूनिवर्सल जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है देखो इसकी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी ना। अब इसकी जो SI यूनिट ऑफ आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे ये आपका जो हो जाएगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है F का मतलब मीटर, R का मतलब मीटर स्क्वायर ओवर किलोग्राम इंटू किलोग्राम। इसकी जो SI यूनिट ऑफ G यानी कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो यूनिट हो जाएगी न्यूटन मीटर
स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर या और न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये ऊपर चले जाएगा तो किलोग्राम की पावर -2 होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला 1/x की पावर n को दिस इज द सेकेंड ऑफ एक्सपोनेंशियल बेस को आप इसको देखिए। तो ये हो गया आपका ना देखो जैसा, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर या न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, ये होगी MKS। और अगर आपको कोई पूछेगा CGS में इसकी यूनिट क्या होती है, तो ये यहाँ पर डाइन, जैसा डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये दिस द ग्राम स्क्वायर या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम -2। और सबसे मजे की बात है, जो न्यूटन सर ने G की जो वैल्यू निकाली, ये बात को हम पढ़ेंगे आपका ना देखो, द वैल्यू ऑफ G 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, दिस इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये है ग्रेविटी, कई बच्चों को पता ही नहीं होगा ये कैपिटल G है स्मॉल g, दिस इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और G ये आपका ग्रेविटी होती है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द डिफरेंस। तो न्यूटन हिमसेल्फ कुड नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ G, इट्स वैल्यू वाज फाउंड आफ्टर 100 years later by ब्रिटिश। ये वैल्यू कोई न्यूटन सर ने नहीं निकाली, ये जो वैल्यू निकाली G की वैल्यू, ये न्यूटन सर ने, लेकिन क्योंकि वो यहाँ तक ड्राइव कर गए थे और ये इतना बता गए थे, तो इसके आगे ये जो G की वैल्यू ने निकाली, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये आपका ब्रिटिश साइंटिस्ट ने निकाली, उनका नाम था हेनरी कैवेंडिश। Today the accepted value of G is 6.67 into 10⁻11 Newton meter square per kilogram square. Please wait.